जब मैं छोटा था तब एक बार मेरे किसी टीचर ने कहा कि तुम चाहो तो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो सिवाय अपने डर के। डर बिना किसी शोर के दिल के किसी कोने में जाके छुप जाता है। उसे कितना भी निकालने की कोशिश करो वो निकलता नहीं। डर अपनी ही एक दुनिया बना लेता है। भूत प्रेत राक्षस, इस दुनिया में कितनी चीज़ें सच हैं और कितनी काल्पनिक ये कोई नहीं बता सकता। अगर एक बार कोई इस पैटर्न में फंस गया तो वो धंसता चला जाता है। 2018 मुझे अपने किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में जाना था। मेरा और मेरी वाइफ का प्लान बड़ा सिंपल, शादी अटेंड करके रात में वापस आ जाएंगे। जब इस बात के बारे में घर वालों को पता चला तो उन्होंने हमें टोका भी कि रात में ऐसे अकेले आना जाना सही नहीं होगा, वहीं रुक के सुबह जल्दी निकल जाना। हमने उनसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं कि ठीक है देखते हैं, रात में रुक के अगले दिन आ जाएंगे। शादी वाले दिन हम शाम तक वेन्यू पहुंचे। फंक्शन अटेंड करके खा पी के 11 बजे तक अपनी वाइफ को कहा कि अब चलते हैं। वहाँ मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि भाभी को लेके अभी मत जा, ये सही नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग मज़े करो हम चलते हैं। वो मना करते रहे और हम दोनों वहाँ से निकल गए। मैंने फ़ोन में नेविगेशन ऑन किया, अभी दिखा रहा है यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता। निकलने के थोड़ी देर बाद ही सोचने लगा ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। गाड़ी चलाते हुए एक बार मन में आया कि वापस चलूं। दिमाग में ये भी था कि वापस गया तो लोग मजाक बनाएंगे, और मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने अभी तक अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा। वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठी म्यूजिक प्ले करती है। गाड़ी में थोड़ा खाने पीने का सामान रखा है, म्यूजिक चल रहा है, वाइफ मेरे साथ है। सब कुछ सही तो है, पर उस रास्ते पर एक गलत मोड़ की वजह से सब कुछ बदल गया। और यहाँ से उस डर की शुरुआत हुई जो हमें आज तक डराता है। रात के करीब 1 बजे तक सब कुछ सही चलता रहा। हम हाईवे पर थे और अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मैप दिखाता है एक लेफ्ट टर्न, हाईवे से एग्जिट होने की बता रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैप ये रास्ता क्यों दिखा रहा है। मन में आने लगा कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं है। गाड़ी धीमी करते हुए मैं आसपास देख रहा हूँ, बाकी गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से निकल रही हैं। रात में रास्ते वैसे भी कम ही समझ आते हैं। मेरी वाइफ पूछती क्या हुआ। मैंने कहा यार हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। उसने फ़ोन में देखा, कहती मैप के अकॉर्डिंग चलो ना, क्या पता ये शॉर्टकट दिखा रहा हो। मैंने भी तब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और गाड़ी लेफ़्ट टर्न मोड़ ली, स्पीड तेज़ की। अभी जिस हाईवे से आए थे वहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लाइट्स वगैरह भी थी, पर इस रास्ते पर ना तो कोई लाइट जली है ना यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती दिखाई दी। मेरी बीवी भी म्यूज़िक थोड़ा कम करते हुए कहती है ये कौन सा रास्ता है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैप दिखा रहा है आगे से लेफ़्ट टर्न लेना है। मैंने गाड़ी एक साइड में रोक ली और मैप देखने लगा। यहाँ से मुड़ने के बाद ये सड़क किसी हाईवे से कनेक्ट होती है। मेरी वाइफ कहती तुम ज़्यादा मत सोचो, मैप फॉलो करो। थोड़ा आगे आने के बाद एक लेफ़्ट टर्न दिखा, एक पतला सा सिंगल रोड, अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने गाड़ी रोकी हुई थी। हम दोनों देखते कि चलें कि नहीं। इतने में हमारे पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। मिरर से देख रहा हूँ पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो कोई पुराना सा मॉडल था। अंधेरे में पीछे से हेडलाइट चमक रही थी तो ठीक से दिखाई नहीं देता। उस गाड़ी वाले ने लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर चलाया हुआ है और वो बार बार डिपर मार के लेफ्ट जाने का इशारा करती है। बार बार हॉर्न बजा रहा था। मुझे लगा पहले इसे ही जाने दो। मेरी वाइफ ने कहा ये गाड़ी भी तो जा रही है, हम भी चलते हैं। लेफ्ट मुड़ते ही मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली और पीछे वाली गाड़ी सीधी चली जाती है। अब मैंने देखा कि वो कॉन्टेसा गाड़ी थी। यहाँ एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेसा कार इंडिया में काफ़ी पहले ही बंद हो चुकी है। ऐसी गाड़ियाँ अब दिखाई नहीं देती। उस गाड़ी के गुजरते ही हमारी गाड़ी फिर से अकेले रह गई और हम जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं माहौल बहुत टेंस्ड हो जाता है। मन में आने लगा इस सड़क से क्यों ही आ गए। यहाँ की खामोशी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मेरी वाइफ अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। कुछ तो बहुत अजीब था उस जगह पर। तभी एक हल्के से मोड़ के बाद दूर से आती एक लाइट दिखती है। हमारी जान में जान आई, शायद आगे एक प्रॉपर रास्ता होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़े
हमने देखा वहाँ कोई गांव है जहाँ की लाइट चमक रही है। उस तरफ बढ़ते हुए सड़क और पतली हो गई, जगह और खामोश हो गई। यहाँ के वाइफ ने कहा कि गाड़ी मोड़ लेते हैं। एक बार को मेरे मन में भी यही ख्याल आया, पर वो रास्ता इतना पतला था कि वहाँ से गाड़ी बैक ही नहीं हो सकती थी। और आगे हमें नहीं पता होता कि अगले मोड़ पर हमारा क्या इंतज़ार कर रहा हो। मैप अभी भी रास्ता सामने से ही बता रहा है। हम गांव के काफ़ी अंदर आ चुके थे। हमें उम्मीद थी कि थोड़ी दूरी पर हाईवे आ जाएगा। यही सोचते हुए गांव के अंदर जाते गए। धीरे धीरे गांव की रोशनी भी गायब होती गई। हमारे दोनों तरफ जंगल हैं, खेत हैं। आगे एक चढ़ाई थी और गाड़ी धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगी। मेरी वाइफ बार बार फ़ोन में देख रही है और कोई रास्ता मिले तो। मेरा पूरा ध्यान ड्राइव पर है। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट बंद कर देता तो कुछ भी ना दिखाई दे। मैंने जब एकदम से ब्रेक लगाए तो उसने भी सामने देखा। हमारी गाड़ी से कुछ दूर दो सफ़ेद घोड़े खड़े हैं। हेडलाइट उन पे पड़ते ही वो और ज़्यादा चमकने लगे। उनमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती, बस चुपचाप खड़े हमारी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। उस अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर ऐसे घोड़े दिख जाना ये बहुत अजीब था। मैंने धीरे धीरे गाड़ी उनकी तरफ बढ़ाई, पर वो हिले तक नहीं। मैं हॉर्न नहीं बजाना चाहता था। मेरी वाइफ बहुत घबराई हुई थी, उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये जगह कौन सी है, हम यहाँ क्यों आ गए और ये घोड़े कहाँ से आए। वाइफ को इतना डरा देख मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और फिर हॉर्न बजाने लगा। धीरे धीरे घोड़े एक साइड हुए और गाड़ी उनके पास से निकल गई। मैंने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। मुझे यहाँ से गाड़ी निकालनी है। बहुत अजीब सा लगने लगा। मैं कभी सामने देख रहा हूँ, कभी मिरर में देख रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कोई तो है जो हमें फॉलो कर रहा है। थोड़ा आगे आने तक पीछे घोड़े भी दिखाई देने बंद हो गए। मेरी वाइफ कहती है तुम उस टाइम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। मैंने तुम्हें कहा भी पर तुम मेरी नहीं सुनते, जैसे तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो या किसी ने पोजेस्ड कर लिया हो। थोड़ी देर में वो रास्ता ख़त्म हुआ। सामने कुछ रोशनी दिखाई दी और लगा कि फाइनली हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। पर नहीं, अब हम किसी गांव में एंटर कर चुके हैं। वही पतली सड़कें, वही अंधेरा, वही खामोश घर, जैसे हम घूम फिर के वहीं वापस आ गए हों। हम पैनिक करने लगे कि किससे मदद मांगे। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ सी हैं। अभी ये सोचने की ही देर थी कि इतने में गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटर बीप करता है। वो बता रहा है कि टायर में हवा कम हो रही है। मुझे लगने लगा हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हम मैप देख रहे हैं, वो अभी भी आगे जाने को कह रहा है। हमें इस रास्ते पर बहुत पहले ही मुड़ जाना चाहिए था। मुझे लग रहा था कोई चीज़ हमें अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तभी मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी। मैं मिरर में देख रहा हूँ, कोई औरत गाड़ी के एक साइड से दूसरी साइड निकल गई और उसके जाते ही पीछे से गाड़ी की हेडलाइट इस तरफ आती दिखाई दी। यहाँ मैंने गाड़ी को तेज़ भगाने की बजाय थोड़ा स्लो कर लिया। मुझे लगा ये जो भी गाड़ी है शायद इस जगह को हमसे अच्छे से जानती हो। पहले इस गाड़ी को आगे जाने देंगे और फिर इसका पीछा करते हुए हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। वो गाड़ी धीरे धीरे पास आती है और ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। यहाँ मेरे पसीने छूट गए। ये वही कॉन्टेसा गाड़ी थी जिसने हमें लेफ़्ट टर्न मोड़ने का इशारा किया और जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। वो गाड़ी हमसे आगे निकल के अचानक से कहीं गायब हो गई। हम मैप देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गाड़ी एकदम से भारी हो गई। मैंने साइड मिरर में पीछे देखा। मुझे महसूस हो रहा है कोई है पीछे। हमारे आसपास जंगल ही जंगल है। यहाँ आके एक जगह पर गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि हमारे सामने ऊंची दीवार थी। ये रोड ख़त्म हो गया। हम दोनों की सांसें अटकी पड़ी हैं। मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ। इस वक्त हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के सामने खड़े हैं। मैं आसपास देखने लगा, वो गाड़ी जो हमसे पहले आई थी वो कहाँ गई। इतने में गाड़ी पर एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना। गाड़ी में एक थर्मस बोतल थी। मैंने उसे दे दी कि अगर कोई भी होशियारी करने की कोशिश करे तो मार देना। मैंने गाड़ी थोड़ी पीछे ली कि अब तो हमें वापस ही जाना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ी सी बैक हुई। मुझे साइड मिरर में फिर से सफ़ेद घोड़े दिखे। वो हल्के से चमक रहे हैं। वाइफ मेरी सामने देख रही है।
मैंने गाड़ी के अंदर वाले मिरर में देखा, घोड़े यहाँ से नहीं दिखते, पर ठीक उसी जगह पर एक औरत खड़ी है और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। इतने में गाड़ी के सामने जो टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी, वहां से एक साइकिल की आवाज आई। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। एक आदमी आधी रात के वक्त इस टाइम अकेला साइकिल चलाते हुए जा रहा है। उसके हाथ में टॉर्च है। अब मेरी नज़र पीछे भी है। मैं आगे उस आदमी को भी देख रहा हूँ कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। डर भी है पीछे से वो औरत इस तरफ ना आ जाए। घोड़े वाली बात तो मेरी वाइफ को भी पता थी, पर इस औरत के बारे में अभी तक मैंने उसे नहीं बताया। धीरे धीरे वो आदमी गाड़ी के करीब आता है और टॉर्च से लेफ्ट साइड जाने का इशारा करता है। मुझे लगा शायद बता रहा है दीवार के उस तरफ रास्ता है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। उस आदमी की बताई डायरेक्शन को फॉलो करने लगे। मैं जैसे किसी चीज़ के कंट्रोल में हूँ और गाड़ी उस तरफ मोड़ लेता हूँ। हमारी गाड़ी में हवा कम है। हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसका हमें कोई आइडिया नहीं, और किसी अजनबी आदमी के कहने पर मैंने गाड़ी घुमा ली, इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर कि आगे पता नहीं क्या हमारा इंतज़ार कर रहा हो। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों करे जा रहा था। एक कच्चा उबड़ खाबड़ रास्ता दीवार के साथ साथ चल रहा है। मैं बार बार मिरर में भी देख रहा हूँ, अभी पीछे कोई नहीं है। हमारे एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। जहाँ दीवार खत्म होती है राइट साइड एक रास्ता निकल रहा है अंडरपास से, और वहाँ कोने पर वही कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी थी। उसकी लाइट वगैरह बंद पड़ी है। जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, उसकी हेडलाइट ऑन हो गई। मैं आसपास भी देख रहा हूँ, जो आदमी अभी साइकिल से यहाँ तक आया था वो कहाँ गया। यहाँ आसपास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस होने लगी। इस जगह पर मैं गाड़ी घुमा सकता था। मैंने जल्दी से गाड़ी घुमाई और बिना कुछ सोचे समझे वापस हाईवे की तरफ चल दिया। गाड़ी वापस उस कच्चे रास्ते से जा रही है। एक पॉइंट पर सफ़ेद घोड़े फिर से दिखे, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी, भगाता रहा। उन्हें क्रॉस करते ही मेरे साइड वाले मिरर में दिखा, मेरे पिछले गेट पर वो औरत चिपकी पड़ी है। उसका फेस मेरी ही तरफ है और वो एक जगह जम सी गई। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। उसके बाल लहराने लगे और मैं यहाँ बैठा बैठा कांप रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि देखते ही जान निकल जाए। इतने में पीछे से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रही होती है। मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा ये वही कॉन्टेसा गाड़ी है। अब हम उस पतली सड़क से बाहर आ चुके थे। मैंने स्पीड और तेज़ कर दी। सोच लिया था कि गाड़ी के आगे अगर कोई भी आया तो मैं उड़ा दूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर इस रास्ते से बाहर निकलना है। एक के बाद एक हमने कई गांव पार कर लिए। एक सड़क ऐसी थी जहां अंधेरा बहुत घना था। जैसे ही हमने वो सड़क पार करी, मैंने देखा अभी तक जो औरत गाड़ी से चिपकी पड़ी थी वो कहीं गायब हो चुकी है। मेरी वाइफ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। पीछे से उस गाड़ी की लाइट भी धीमी पड़ती गई। सामने कुछ रोशनी नजर आने लगी। शायद हम उस हाईवे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मैंने गाड़ी और तेज कर दी और थोड़ी देर में हम हाईवे पर आ पहुंचे। अब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तुम ठीक हो ना? उसे पानी वानी पिलाया और थोड़ी देर हम हाईवे के किनारे खड़े रहे। जिस डायरेक्शन में गाड़ियां चल रही थी मैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। आगे एक टोल दिखा। वहाँ मैंने एक आदमी से पूछा रास्ते के बारे में। उसने अच्छे से गाइड किया। टोल देके हम निकल पड़े। गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटर बीप कर रहा है, पर मैंने डिसाइड कर लिया था अब गाड़ी नहीं रोकनी। अब जाके मेरी वाइफ बोलती है हमें इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। मैंने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने तो कहा भी था कि रात में मत जाओ, पर शायद मैंने ही नहीं सुनी। आधे घंटे तक लगातार गाड़ी चलाई और हम थोड़ी देर में घर आ पहुंचे। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं करी, क्योंकि जो भी फेस किया था वो अभी भी हमारे दिमाग में घूम रहा है। किसी से भी इसके बारे में कोई बात नहीं करी। अगले दिन उस रोड के बारे में पता किया। मेरी वाइफ कहती है मैंने उस जगह के बारे में पढ़ा। वहाँ कितने ही लूट पाट के केसेस हुए हैं। हम बच गए, हमारे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। वो उन घोड़ों को भी ऐसे देखती है कि वो किसी के छोड़े हुए होंगे हमें रोकने के लिए। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग था, क्योंकि अगर किसी को लूटना होता तो वो हमें इतना नहीं दौड़ाता। मुझे वो सब छलावा लग रहा था।
वो घोड़े, वो आदमी जिसने हमें रास्ता बताया और खुद कहीं गायब हो गया, जबकि वहाँ कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। शायद वो कॉन्टेसा गाड़ी भी बस हमारी आंखों का कोई धोखा थी। मैंने उसे ये सब तो बताया जो मुझे लगा, पर मैंने कभी भी उस औरत की बात अपनी वाइफ को नहीं बताई। वो बस मुझे ही दिखाई दी थी, और शायद इसी वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो हमारे साथ एक पैरानॉर्मल घटना हुई थी, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आखिर में बस एक बात कहूँगा, अगर कभी तुम्हारा दिल कहे कि उस जगह पर मत जाना, वो सही नहीं है, तो प्लीज़ अपने दिल की सुन लेना। इसी में भलाई है। जल्दी मिलेंगे। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना।